रामलला की मूर्ति का मंदिर में प्रवेश किया गया है। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें मिल रही है। आज पूरे परिसर में रामलला को भ्रमण करवाया गया और अब रामलला की मूर्ति मंदिर में प्रवेश कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से मिल रही हैं। आज सुबह कलश यात्रा निकाली गई थी और अब अयोध्या पूरी तरीके से राममय होता हुआ नजर आ रहा है। रामलला की मूर्ति अयोध्या पहुंची है, अयोध्या मंदिर के अंदर में प्रवेश कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त सीधी मिल रही है अयोध्या से। अयोध्या से ये तस्वीरें मिल रही है। रामलला की मूर्ति का मंदिर में प्रवेश हो रहा है। पूरी सजावट के साथ रामलला को मंदिर में प्रवेश करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें अयोध्या से मिल रही है। पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त राममय नजर आ रही है। मंदिर परिसर का आज भ्रमण भी करवाया गया और अयोध्या में आज सुबह ही कलश यात्रा भी निकाली गई, जो परंपरा के मुताबिक निकाली जाती है। रामलला की मूर्ति मंदिर में प्रवेश करते हुए ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नई प्रतिमा का मंदिर के अंदर प्रवेश हो रहा है। ये तस्वीरें अयोध्या से मिल रही है और अपने आप में ये तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से इस वक्त तैयारी चल रही है, हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का। 22 जनवरी वो दिन जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या नगरी की ये तस्वीर, मंदिर का भव्य स्वरूप नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में प्रतिमा को मंदिर परिसर में प्रवेश करवाया जा रहा है। मंदिर के अंदर रामलला प्रवेश करते हुए आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच प्रतिमा को भ्रमण भी करवाया गया और अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए रामलला की ये तस्वीरें। बोल दो, ग्रुप देख रहे हो ना। रामलला की मूर्ति का प्रवेश इस वक्त करवाया जा रहा है। मंदिर के अंदर रामलला की मूर्ति को प्रवेश करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें अयोध्या से मिल रही हैं और आज रामलला को भ्रमण भी करवाया गया। रामलला की मूर्ति अयोध्या पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं। भारी सुरक्षा के बीच रामलला की मूर्ति प्रवेश करती हुई आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। रामलला की मूर्ति मंदिर में प्रवेश कर रही है। ये तस्वीरें अयोध्या नगरी से मिल रही है। भारी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सुरक्षा बल यहाँ पर लगा बाबा की मूर्ति, महाराज जी की मूर्ति लेके गए, राम जी की मूर्ति अभी गाड़ी से ट्रक से लेके गए। बहुत दूर से यहाँ चल के आ रहे हैं भैया, बहुत दूर से आ रहे हैं। अभी लॉरी से मूर्ति लेके गए हैं। अभी लॉरी से मूर्ति गई है, अभी मंदिर में गई है। अभी आज पता नहीं क्या अभी बता रहे मालूम नहीं होता अभी। आज कितना शुभ दिन है महाराज। आज बहुत शुभ दिन है। आज बहुत एक नंबर दिन है। मंदिर वही बनाया है। मुहूर्त अभी मुहूर्त चुका है, तो अभी 2-4 दिन बहुत भीड़ रहेगी। बहुत आनंद, सब अयोध्या सब खुश है। ये आम भक्त भी खुश है, सब लोग खुश है। अभी जब मूर्ति स्थापन होगी ना, रामराज आ गया अभी। रामलला की मूर्ति का मंदिर में प्रवेश करवाया जा रहा है। अयोध्या से ये तस्वीरें, नई प्रतिमा का मंदिर परिसर में भ्रमण। आज सुबह अयोध्या नगरी में कलश यात्रा निकाली गई और इसके बाद ये सीधी तस्वीरें इस वक्त अयोध्या नगरी से मिल रही है। प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति का भ्रमण करवाया गया और अब मंदिर में प्रवेश करते हुए रामलला की मूर्ति आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है। 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और हर कोई अयोध्या नगरी का रुख करने वाला है। ऐसे में ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। रामलला की मूर्ति मंदिर में
प्रवेश करते हुए पहले मूर्ति को भ्रमण करवाया गया। आज सुबह कलश यात्रा निकाली गई है। तो परंपरा के मुताबिक ये जो चीज़ें हैं उन्हें फॉलो किया इस वक्त जा रहा है। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। रामलला की मूर्ति का मंदिर में प्रवेश हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। भारत माता की और चलिए अब 24 के चक्रवर्ती की करते हैं शुरुआत। दक्षिण में जीत के लिए जो खाका बीजेपी ने तैयार किया उसे अमली जमा पहनाने में लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी बीजेपी को 303 से 400 के पार पहुंचाने के लिए खुद जमीन पर उतर करके बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। दक्षिण के स्कोर कार्ड को 29 से 50 पार करने के लिए मोदी राम के सहारे दक्षिण के द्वारे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 6 दिन पहले पीएम मोदी आज केरल में थे। एक तरफ बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे दक्षिण में सीटों को साधने में जुटे हैं। साउथ में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मोदी अब तक 4 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। 2019 से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ताबड़तोड़ रोड शो कर रहे हैं। उत्तर से ज्यादा दक्षिण पर फोकस कर रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन उत्तर में सीट बंटवारे में अभी तक उलझा है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो या फिर दिल्ली, अब किसी भी राज्य में सीट बंटवारे का अब तक कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ। वहीं मोदी साउथ की 130 सीटों पर विजय पताका फहराने के लिए मंदिर मंदिर परिक्रमा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में राम स्तुति करने के बाद केरल में उनकी राम भक्ति एक बार फिर से नजर आई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले त्रिशूर के गुरुवयूर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। पीएम फिर से पारंपरिक साउथ इंडियन परिधान में नजर आए। गुरुवायूर मंदिर में पीएम मोदी को भगवान की मूर्ति भेंट की गई। पीएम मोदी यहां पर अभिनय जगत से राजनीति में आए सुरेश गोपी की बेटी के विवाह समारोह में भी शामिल हुए। इसके बाद पीएम गुरुवयूर मंदिर से निकल केरल में भगवान राम के मशहूर त्रिप्यार श्री रामास्वामी मंदिर पहुंचे। ये मंदिर भी त्रिशूर में ही है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और इस मंदिर का संबंध भगवान कृष्ण और द्वारका नगरी से है। त्रिप्यार श्री रामास्वामी मंदिर भगवान राम को समर्पित है और इस मंदिर में भगवान राम की 6 फुट ऊंची प्रतिमा है। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था और विकास के समागम का उदाहरण एक बार फिर से पेश किया। मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कोची में राज्य को 4000 करोड़ की सौगात दी। पीएम मोदी ने कोची में पोत परिवहन और जलमार्ग से संबंधित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 2024 के लिए प्रधानमंत्री दक्षिण से वोट जोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर 400 का आंकड़ा पाना है तो दक्षिण में दिल जीतना होगा। ऐसे में पीएम मोदी दक्षिण की जनता का मन टटोलने के लिए 1 महीने में अब तक 4 दक्षिण के राज्यों का दौरा कर चुके हैं। 2 से 3 जनवरी को तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप गए। 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल का दौरा किया। 1 महीने में प्रधानमंत्री ने 2 बार केरल का दौरा कर राहुल गांधी और लेफ्ट दोनों को साफ साफ संदेश दिया कि इस बार केरल में उनकी राह आसान नहीं होने वाली है। पीएम मोदी ने नए साल के पहले महीने में अब तक 6 जनसभा को संबोधित भी किया है। इसके साथ ही अब तक 3 रोड शो वो कर चुके हैं। 3 मंदिरों में पूजा अर्चना कर चुके हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा पीएम मोदी का दक्षिण दौरे और रफ्तार पकड़ेगा। 19 जनवरी को पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं। केरल में कोची में जब मोदी ने रोड शो किया तो पुष्प वर्षा की गई। ये पुष्प वर्षा वोट वर्षा में तब्दील होगी या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तस्वीरें विपक्ष को जरूर चुभ रही होगी। ये सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही मुझे त्रिप्रायर के श्री रामस्वामी मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला। केरला के कई महत्वपूर्ण कलाकारों ने भी अपनी भव्य प्रस्तुतियां से मन मोह लिया। केरला वासियों ने वहां कला, संस्कृति और अध्यात्म का ऐसा वातावरण बना दिया जैसे पूरा केरला ही अवधपुरी है। हमें
वोटरों को ये बताना चाहिए कि 10 वर्ष पहले तक जब देश में एक कमजोर और अस्थिर सरकार थी तो आए दिन आतंकी हमले होते थे। इसका सीधा असर हमारे निवेश पर पड़ता था और विदेशों में काम करने वाले हमारे देशवासियों पर पड़ता था। हमें उन्हें बार बार बताना होगा कि एलडीएफ, यूडीएफ का इतिहास किस तरह घोटालों का रहा है, भ्रष्टाचार का रहा है। क्या दक्षिण में मोदी की भक्ति से जीत की शक्ति मिलेगी? बीजेपी ने अपना पैन इंडिया प्लान एक्टिव कर लिया है और इसकी धुरी में दक्षिण के वो राज्य है जहां बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। 2019 के नतीजों पर अगर नजर डालें तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी का स्कोर 0 रहा, केरल में भी 0 रहा, तमिलनाडु में भी खाता नहीं खुला और वही हाल लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार का था। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में कुल 130 लोकसभा सीटें, जिसमें से बीजेपी 2019 के चुनाव में महज 29 सीटें ही जीत पाई। इनमें 29 में से 25 सीटें अकेले कर्नाटक से आई और 4 सीटें तेलंगाना में मिली। बीजेपी ने इस बार 400 पार का टारगेट सेट किया है, लेकिन सवाल है कि मोदी को इतनी सीटें आखिर आएगी कहां से? बीजेपी ने इसके लिए फोकस किया है उन दक्षिण के राज्यों का जहां वो अब तक कभी नहीं जीती और इसके लिए मोदी अयोध्या और आंध्र प्रदेश की दूरी को मिटा रहे हैं। मोदी राम लहर को लेकर के दक्षिण में पहुंच गए, जिससे वोटों का बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी और वोट शेयर था 31%। वहीं 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली और वोट प्रतिशत रहा 37.36%। 24 के लिए बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर और 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। बीजेपी को 2019 से 12.64% ज्यादा वोट चाहिए और इसके लिए ही बीजेपी दक्षिण में इस वक्त बड़ा दांव चल रही है। देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल होता है। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण के 2 और राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं। 19 जनवरी को मोदी कर्नाटक के शोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक से सीधे प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई पहुंचेंगे, जहां वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करेंगे। 20 जनवरी को पीएम मोदी तमिलनाडु में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2:45 बजे रामेश्वरम में श्री अरुलमिगु रामनाथन स्वामी मंदिर में स्मरण और दर्शन करेंगे। इसके बाद दोपहर में विभिन्न भाषाओं में रमन पथ में हिस्सा लेंगे। शाम को भजन संध्या कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। रात को चेन्नई श्री रामकृष्ण मठ में रुकेंगे। 21 जनवरी की सुबह अरिचल मुनई में दर्शन और पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद सुबह 10:30 बजे कोतांड्रम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो दक्षिण को साधने की जो कोशिश है वो पीएम द्वारा यहाँ पर की जा रही है। मोदी का ये है मिशन साउथ।